नेपाल में इस वक्त उथल पुथल है, वहां पर अराजकता का दौर है, वहां का युवा सड़क पर है, भ्रष्टाचार को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो ये नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक संप्रभु राष्ट्र ये सुनना चाहेगा? अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मिसाल दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण क्या कह रहा है, गौर किया जाए। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। अब आप इसके पीछे की बदमाशी पर गौर कीजिए, क्योंकि नेपाल में जो चल रहा है उसके सहारे आप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रोटियां सेकिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, युवा नेपाल का इसलिए नाराज है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया था। वो इस बात को लेकर नाराज था कि देश के जो धन्ना सेठ हैं, देश के जो मंत्री हैं, उनके बच्चे अच्छे विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, मगर यहां का युवा पिस रहा है। वो इसलिए मैदान में था। मगर दैनिक जागरण क्या कह रहा है कि साहब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। और यह मत सोचिए दोस्तों कि सिर्फ दैनिक जागरण क्या, वाराणसी के नेपाली बोले नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में राजशाही आएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी, नेपाल में हाहाकार, बचा लो मोदी सरकार। नेपाल में कौन मांग कर रहा है कि मोदी सरकार बचा लो? यानी कि हर जगह इन्हें घसीटना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे देखिए साहब, नेपाल में सीएम योगी की एंट्री, हिंदू राष्ट्र पर हो गया बड़ा फैसला। अरे भाई कौन सा फैसला? आगे, नेपाल में हिंसा की असली वजह हिंदू राष्ट्र की मांग थे। वही गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि यह आंदोलन हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। अब बताइए, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत की साख पर बट्टा नहीं लगाया जा रहा है। देखिए साहब, सबसे पहले पापा की परी, हामी नेपाल प्रदर्शन का प्रायोजक कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मलबरी होटल से फंडिंग, यानी कि जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है। आगे गुल्लू क्या कह रहा है, रील के लिए जेन जी रेवोल्यूशन। तिहाड़ी आपके स्क्रीन पर, नेपाल में विरोध प्रदर्शन साजिश वाला कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के पहले जेन जी आंदोलन के पीछे डीप स्टेट, हर चीज में इनको डीप स्टेट दिखाई देता है साहब, हर चीज में साजिश दिखाई देती है। आगे देखिए, नेपाल में तख्ता पलट के बाद निशाने पर मोदी, कौन बोला आज नेपाल कल भारत का नंबर। नेपाल पर मोदी विरोधी क्या नैरेटिव फैला रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, हर मुद्दे पर, हर विवाद को लेकर मोदी पर खींच के ले जाए, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब कोई नाकामी सामने आती है तब यही मीडिया सवाल नहीं उठाएगा। आज नेपाल का युवा नाराज है, सड़क पर भारतीय मीडिया को दौड़ाया जा रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाएगा कि आपने 11 सालों में जो नीतियां अपनाई उसको लेकर आम नेपाली जो है वो नाराज है? आगे गौर किया जाए, सुशीला कार्की के हाथ नेपाल की कमान, मोदी जी से इंप्रेस हूं, यह नहीं हो सकता भारत, पूछता है भारत। हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए, बोले नेपाल के युवा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने जो है एक ऐसा युवा ढूंढ लाया जो कह रहा है कि हमें मोदी चाहिए, और इत्तेफाकन टाइम्स नाउ और भारत को भी यही युवा मिल गया। कितना बड़ा इत्तेफाक है। आगे देखिए साहब, पुतिन की वजह से नेपाल में हुआ इतना बड़ा विद्रोह। अच्छा, यहां पर अंबानी का न्यूज चैनल किसका नाम ले रहा है? पुतिन। अब आगे देखिए साहब, नेपाल में आर पार की जंग, ट्रंप चीन की बड़ी साजिश। रिपब्लिक भारत कह रहा है ट्रंप और चीन की बड़ी साजिश, अंबानी का न्यूज चैनल कह रहा है पुतिन की बड़ी साजिश। बताइए, ये लोग जो चला रहे हैं, मैं उसके आधार पर यह खबर आपके सामने ला रहा हूं, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। और आप कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती करते हैं इस तरह के वाहियात न्यूज चैनल्स को देखकर, इनका कचरा देखकर। मुद्दा यह, नेपाल तख्ता पलट के पीछे ट्रंप का हाथ, न्यूज 18। इत्तेफाकन ये वही न्यूज 18 है जिसने चलाया था पुतिन है पीछे। अब इन दोनों खबरों को देखिए, इनफैक्ट पूरे स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ न्यूज 18 कह रहा है ट्रंप का हाथ, और दूसरी तरफ न्यूज 18 कह रहा है पुतिन का हाथ। जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। इस तरह की वाहियात पत्रकारिता छोड़िए जो भारत को नुकसान दे रही है।